भगवान विष्णु कहते हैं है देव दुर्लभ, लेकिन शरीर कैसा है? पानी का सा बुलबुला, यह तन वैसा होए। पानी के बुलबुले के समान है। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मतिशय चपलम क्षण मिह सज्जन संगति रेका भवति भवार्णव तरणम नौका। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिरकर लुढ़क जाती है, टिकती नहीं है, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही यह मनुष्य का शरीर समझना है देव दुर्लभ, लेकिन जल कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। यह अनित्य है, स्थिर है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं, और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, एक आप टेलीविज़न खरीदते हैं, उसकी गारंटी वारंटी पीरियड होती है। हम जिस कार से आए हैं इसकी एलईडी खराब हो गई, नई कार एलईडी खराब हो गई। एलईडी ले जा करके शोरूम में ले जा करके गाड़ी दिया कि देखिए क्या हुआ, कहा आपका वारंटी पीरियड है। 35,000 की एलईडी बिना एक पैसा लिए चेंज करके दे दिया, देख लीजिए। लेकिन उस कार पर चढ़ने वाला हम उस कार पर कितना दिन चढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी ले सकता है? सब चीज जो खरीदे आप उसके गारंटी वारंटी खोजते हो, आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हियर ऑन दिस प्लैनेट टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ दिस गॉड? क्या अगले दिन आप परमात्मा की सुंदर सृष्टि देखने के लिए रहेंगे? हु विल गारंटी यू? कौन आपको ये गारंटी दे सकता है? नो वन, कोई नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं लेगा आपकी। उसके बावजूद अगर आप इस शरीर को पाकर के सावधान नहीं हैं और कल पर छोड़ रहे हैं कि अभी तो जवानी के दिन हैं, भजन बुढ़ापे में कर लेंगे, अब बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गए तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले गए तो सिर धुनि धुनि पछताए। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछुबंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो जम का फंदा कभी भी आएगा। कहते हैं बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नाशवान है, बड़ा फ्रेजाइल है, हैंडल विथ केयर। थोड़ा सा करंट का झटका लगा और 440 वोल्ट का झटका लगा और जीभ बाहर और आप यहाँ से चल दिए, कहानी खत्म। सड़क से गुजर रहे हैं, कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर और आप निकल लिए। कहाँ निकले? क्या समझते हैं निकल लिए तो निकल लिए? अरे नहीं, निकल लिए शरीर से, बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते हैं गलती मत करना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए, जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा सब जल गया थोड़ा सा बचा है, लास्ट में जो बचा था, कहा सब जल गया थोड़ा बचा है। महात्मा जी ने कहा थोड़ा जला है सब बचा है, थोड़ा जला है ज़्यादा बचा हुआ है। भाई तुम एक शरीर को देख रहे हो, ये दुर्लभ शरीर इतना ही नहीं है, इस शरीर के अंदर देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। कहाँ सब जल गया? अरे साथ गया है, उसको देखो कितना लेकर गया है। सूक्ष्म शरीर के साथ वह जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेकर गया है।
बाहर लेके गया है। इतते सब जग जाइया भार लदाए लदाए, यहां से सब भार ले लेकर गए हैं कर्मों का। कहाँ कह रहे हो खत्म हो गया, खेल तो अब शुरू होगा। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज ए बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। पश्चिम का दर्शन भी कहता है, प्लेटो भी कहते हैं कि यह मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत समझना। और दैट न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म्ड ह्यूमन ऑन अर्थ। और वो नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य के शरीर में रहकर किए हुए कर्मों पर। इसीलिए सावधान, बिवेयर ऑफ योर एक्शन। आप अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना, क्योंकि धनानि भूमौ पशु ही गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवे कह। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उनको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखना वो आपके सिर पर बोझ बनकर आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि वह हल्की। पाप की पोट को लेकर के चले हो, अब परलोक कहते हो कि किस तरह हल्का होगा, यात्रा कैसे सुखद होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेकर चलते हैं उनको कहीं यात्रा का आनंद आता है। पाप का बोझ सिर पर लेके चले हैं और जीवन आप परलोक की यात्रा आपका सुखद हो जाएगा। सावधान, जीवनो थोड़ो है मत जगत में गफिलाइए। गफलत में मत पड़िए, शरीर छूट जाएगा। तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। इसको ठीक से समझो, इसको ठीक से याद रखो। कल के भरोसे मत छोड़ो कि कल करेंगे। आपने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में, बच्चे पीछे बहुत बैठे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ और आके आगे बैठ कर के सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, अरे तुम इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, सत्संग ध्यान करना। गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो मोटी लकड़ियाँ थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी। जो पतली पतली लकड़ियाँ थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख करके लगा कि जो नौजवान लोग हैं वे स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ। मुझे तो कोई आधी व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाई है मैं ही कहत हित ही रे। जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? और गुरु महाराज की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में ही ऑल मैन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया। सोचिए, और आप और हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं? अभी तो 8वीं में पढ़ता है भाई, 15 साल का हो गया और आप कहते हैं पढ़ता है, अभी रहने दीजिए, अभी दीक्षा मत लो। कई बच्चे हैं, कई बच्चे हैं। मैं सूरत में एक सत्संग में था, एक छोटा सा बच्चा 10 साल का होगा, हमसे कहा कि हम
दीक्षा लेना चाहते हैं। उनके पिताजी लेकर आए, कहे बाबा हम लोग ध्यान करने पति पत्नी बैठते हैं तो ये भी बैठ जाता है, और 1 घंटा हम बैठते हैं 1 घंटा ये भी बैठता है। कहते हैं जाओ पढ़ो, तो कहता है कि पढ़ाई के टाइम में पढ़ेंगे, ध्यान करने के टाइम में ध्यान करेंगे। 3 बजे भोर में उठ के बैठ जाता है ध्यान करने, शाम में बैठ जाता है ध्यान करने, दोनों समय 1-1 घंटा ध्यान करता है। तो हम लोग तो इसको कुछ बताए नहीं है, आंख बंद किए रहता है। हमने पूछा आंख बंद करके क्या करते हो? कहा आंख बंद करके जय गुरु महाराज कहते हैं। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है। हम बोले अभी तुम छोटा है, कौन क्लास में है? कहा दूसरी में। हमने कहा भी तो तुम छोटा है, 2-4 साल बाद दीक्षा लेना। कहा हमको देखिए, हमको कराए, आप ही लोग तो बोलते हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमने कहा बेटा जल्दी से बैठ, दीक्षा बता देता हूं तुमको। जब 1 घंटा बैठते हो और इतना बुढ़ा वाला ज्ञान है तो दीक्षा ले ही लो। मैंने उसको बता दिया, दूसरी क्लास में पढ़ता था। और जब मैं उससे पूछा 1 साल बाद कि बेटा क्या दीक्षा दिए हमको बताओ, एकदम सटीक बता दिया। मैंने कहा कि कोई तुमको प्रलोभन देगा तो दीक्षा मंत्र नहीं बताना। कहा नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बिल्कुल। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे को कहा कि तू है तो बच्चा लेकिन बातें बुढ़ा की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। जाओ, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। 6 सिख गुरुओं का उसने गुरु गद्दी में टीका लगाया था, इतनी लंबी आयु हुई उनकी।